द यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, कोबी मेनू यूनाइटेड छोड़ के जा सकता है, उसकी कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन काफी खराब है। मेरी राय इस बारे में ध्यान से सुनना, क्योंकि काफी डिफरेंट टेक लेके आ रहा हूं इस सिचुएशन पे मैं। साथ ही साथ क्रिस्टल पैलेस फॉरवर्ड मटेटा के साथ हमें लिंक किया जा रहा है। मेरे ऑनेस्ट ओपिनियन इस बात पे क्या है वो ध्यान से सुनना। हमारे को लिंक किया जा रहा है रियल मैड्रिड गोलकीपर से, वो एक इंटरेस्टिंग है और इंटरेस्टिंग है भाई आर्सेनल के अगेंस्ट एक गेम हमारा। उसके लाइनअप के बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत डिफरेंट होगा आज का लाइनअप मेरा, उसको देखना। साथ ही साथ स्कोर प्रेडिक्शन दूंगा मैं आपको और बताऊंगा यूनाइटेड को एक्चुअल में गेम को कैसे अप्रोच करना चाहिए। और दोस्तों, रूबेन एमरिम ने काफ़ी कुछ बोला है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, जो सुन के आपके खड़े हो जाएंगे कानों के पर्दे, उसको ध्यान से सुनना। अब देखो, तुम्हें इतना तो पता है कि यार हमारी हालत जैसी है, सुपरस्टार्स तो नहीं आएंगे शायद यूनाइटेड में, राइट? तो मैंने कहा भाइयों को इस वीडियो में ही दो सुपरस्टार्स से मिला लूं, तो इनकी बात बहुत ध्यान से सुनना। हे अमित जी, क्या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई कितनी बार बताऊं, मैं बस बड़े चैनल्स को सब्सक्राइब करता हूं। इसके तो बस 1,500-2 हज़ार सब्सक्राइबर हैं। जब तक इसके 20, 30, 40, 50 हज़ार सब्सक्राइबर ना हो, हम सब्सक्राइब नहीं करते हैं। अरे अमित जी, आप भी धोखा खा गए ना। अरे सब्सक्राइबर काउंट मत देखो यार, आप देखो आपकी तरह जितने भी भाई लोग हैं उनको रोज की रोज वीडियोस पसंद आ रही हैं, हजारों में लोग देख रहे हैं डेली की डेली वीडियोस। सो आप ये गलती मत करना, सब्सक्राइब कर लेना। और 70 सेकंड है आपके पास, जल्दी से कर लो सब्सक्राइब। सो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इंस्टेंटली। इससे पहले हम ट्रांसफर्स पे जाएं, हम गेम को प्रीव्यू करते हैं। और ये रहा मेरा लाइनअप में तुम देखोगे अलग अलग प्राणी अलग अलग पोजीशंस पे खिलाए हैं। इनके रीजंस पे तो मैं आऊंगा, उससे पहले तुम्हें मैं ये बता दूं कि रूबेन एमरिम ने इंजरीज पे क्या बोला है, क्योंकि वो बहुत क्यूरियस टॉपिक है मेरे लिए। मेसन माउंट और ल्यूक शॉ के बारे में उसने बोला है कि वो इस सीजन आएंगे। मेरे को राखी की याद आ गई, करण अर्जुन आएंगे, करण अर्जुन आएंगे। कब आएंगे कोई आइडिया नहीं है भाई। रूबेन एमरिम, मेरी एडवाइस ध्यान से सुन लो। रूबेन एमरिम, ये दोनों प्लेयर्स आएंगे जरूर, बट उसी स्पीड से जाएंगे भी, तो इन पे रिलाय मत करना प्लीज। हैरी मैगवायर के बारे में बोला है लॉन्डे ने कि भाई हैरी मैगवायर का हमें ध्यान रखना है। हिंदी में जो बोला है उसने, मतलब उसका ये है कि भाई ये बंदा स्टार्ट नहीं करेगा आज का गेम। दैट्स फाइन। उगाटे इज बैक, उगाटे विल स्टार्ट। ब्रूनो फर्नांडिस इज वेरी हैप्पी, क्योंकि वो उगाटे के बिना पागल हो जाता है, अकेला हो जाता है। तो उगाटे इज बैक, हु इज वेरी क्रूशियल फॉर अस। मैं आपको टेबल नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि कितना दर्द मैं तुम्हारे को दूं। आर्सेनल और यूनाइटेड को क्या करोगे एक टेबल में देख के, बहुत लंबी टेबल है, रहने दो। मोटी बात तुम्हें बताता हूं, कुछ फैंस ऐसा कह रहे हैं कि आर्सेनल को हम हरा सकते हैं। रीजन आप उनसे पूछोगे क्यों, तो बहुत ही बढ़िया रीजन है कि आर्सेनल पिछला एक गेम प्रीमियर लीग में ड्रॉ कराया था और एक गेम वो हार गई थी। भाई एक गेम जो वो हार गई थी उसमें पहले ही उनको रेड कार्ड मिल गया था वेस्ट हैम के अगेंस्ट, और जो ड्रॉ करा के आई वो तीसरे नंबर की टीम नॉटिंघम फॉरेस्ट के अगेंस्ट उनका ड्रॉ हुआ है। तो ज्यादा इन चीजों पे फैक्ट्स पे ना ध्यान मत दो। उससे पिछले तीनों प्रीमियर लीग के वो गेम जीत के आ रहे हैं। साथ ही साथ यूरोप में अभी वो मजे लेने गए थे, PSV 7-1 पेल के आए हैं टीम को। और भाई यूनाइटेड को फोड़ सकते हैं अच्छे से, खासकर उस हालत में जिस हालत में हम हैं। पिछले 4 प्रीमियर लीग के गेम्स होम एंड अवे आर्सेनल आंख बंद करके हमसे जीती है, कंफर्टेबली जीती है। और भाई मैं आपको ये भी बता दूं कि रूबेन एमरिम ने ये भी बोला है आर्टेटा के लिए कि आर्टेटा को तो अपने क्लब में टाइम मिल गया, मेरे को नहीं मिलेगा। जिसको सुन के लोग कह रहे हैं कि शायद ये इसलिए बोल रहा है कि यूनाइटेड कहाँ है और आर्सेनल एक छोटा क्लब है, वहां मैनेजर्स को टाइम मिल जाता है। बट थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एट यूनाइटेड, विच आई टोटली एग्री। थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एट यूनाइटेड। अब आप पॉजिटिवली लो चाहे उसको नेगेटिवली लो, मोटी बात इतनी है भाई कि ये पूरा गेम हमारे लिए यूजलेस गेम है। चाहे आप 2-0 जीत जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता, चाहे आप 2-0 हार जाओ, घंटा फर्क नहीं पड़ता। मेरी प्रेडिक्शन है 0-0, और मुझे ऐसा लगता है इस गेम में बस एक ही मोटिव होना चाहिए, हारो मत। और हार भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है, मेजरली अपनी इंजरीज प्रोटेक्ट करो, अपने प्लेयर्स को प्रोटेक्ट करो। मरना नहीं है, कटना नहीं है, कोई वॉर नहीं है। आप जब बैटल पे जाते हो आपको छोटी छोटी वॉर्स हारनी पड़ती हैं। ये वो वाला वॉर है जिस पे आपको ज़्यादा खून नहीं बहाना। अगर बैटल जाता है तो जाए, बट ऑफ कोर्स ओल्ड ट्रैफर्ड में गेम है, गेम कॉल ऑफ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा नहीं सरदर्दी लूँगा कि इस गेम में एक रिजल्ट क्या आता है। मुझे पता है ये प्लेयर्स पिछला एक गेम खेले थे, एक हाफ खेले थे इप्सविच के अगेंस्ट,
10 मैन के साथ। उसके बाद फुलहम खेले हैं 3 दिन बाद, 120 मिनट उसके 3 दिन बाद खेले हैं। स्पेन में जाके वहाँ पे काफ़ी कंपेटिटिव गेम था। उसके बाद अब आर्सेनल से खेल रहे हैं। फिर जो गेम है हमारा दैट इज़ वे 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 मोर इंपॉर्टेंट, 1-1 के ड्रॉ के बाद रियल सोसिएडाड आएगी थर्सडे को खेलने हमारे यहाँ। दिस गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आर्सेनल वाला गेम शायद कॉल ऑफ भी हो जाए, प्रोटेस्ट के बारे में हम बात करेंगे एंड में। बट मेरी प्रिडिक्शन से पहले मैं तुम्हें ये बता दूं, मोटी मोटी प्रिडिक्शन है मेरी 0-0 की, उससे ज़्यादा मेरे को कोई उम्मीद नहीं है। 0-0 हो जाए, कोई इंजरीज ना हो, आई एम रियली हैप्पी बिकॉज दिस गेम इज रियली इररेलेवेंट। एक चीज जो मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किए हैं वो ये है कि रासमस हॉयलैंड को मैंने रेस्ट दिया है, चीडो ओबी मार्टिन से हमने स्टार्ट किया है। अब मैं बहुत कंफ्यूज था कि क्या चीडो ओबी से हमें स्टार्ट करना चाहिए, क्या उसको बेंच से लाना चाहिए। मैं चाहता हूँ चीडो ओबी से स्टार्ट कराई लो, देख ही लेते हैं क्या प्लेयर है, एक हाफ खिलाते हैं उसको और देखते हैं क्या कर सकता है, क्योंकि वो बहुत शार्प लगा था जब वो खेलने आया था। रासमस हॉयलैंड यूरोपा में तो स्टार्ट करेगा ही करेगा, और हो सकता है लास्ट के 30 मिनट आप उसको ले आओ अगर गेम 0-0 है, शायद जीतने का चांस बनाने के लिए रासमस हॉयलैंड को चीडो ओबी मार्टिन को रिप्लेस करके ले आओ। बहुत फायदा होता है भाइयों कि अगर कोई प्लेयर सेकेंड हाफ में आता है, क्योंकि डिफेंडर्स उस टाइम तक थोड़ा थक जाते हैं और वो थोड़ा सा जो थकान होती है, एक सब्स्टिट्यूशन कैन मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस। और यूनाइटेड पे इस टाइम पे एक ही चीज़ की कमी है, गुड सब्स्टिट्यूट्स। तो मैं कह रहा हूँ कि भाई चीडो ओबी मार्टिन, एडन हेवन, इनसे स्टार्ट करा ही लो, देख ही लेते हैं। डीलेट और यूरो के अलावा हम पे कोई डिफेंडर नहीं है। मैं लिंडेलॉफ को देखना नहीं चाहता। आई एम सो सॉरी अगर कोई लिंडेलॉफ का फैन बचा है तो मैं नहीं देखना चाहता भाई। ये मेरे हिसाब से सेंटर बैक होना चाहिए, और हैरी मैग्वायर शायद बेंच पे हो, सो दैट वुड बी ग्रेट टू सी। उसके अलावा हम पे कोई सेंटर बैक दूर दूर तक नहीं है, क्योंकि 2 और जो डिफेंडर हैं उन्हें हमें विंग बैक ही खिलाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि पैट्रिक डोरगू वापस इस गेम के लिए डिस्क्वालीफाइड है, उसका रेड कार्ड था, उसके बाद 3 गेम वो मिस करने वाला है। सो ये उसमें से एक गेम है, ये गेम नंबर 2 है जो वो मिस कर रहा है। तो डिएगो डेलो वापस उसको उठा के हम उसकी जगह से हम लेफ्ट बैक पे खिला देंगे। लेफ्ट विंग बैक वो खेलेगा, मेज्रोई खेलेगा सारे गेम्स में, सारे टाइम खेलने के बाद मेज्रोई खेलेगा आज राइट विंग बैक। उगाटे कैज़मीरो की मिडफील्ड होगी, क्योंकि मैं एरिक्सन को नहीं स्टार्ट कराना चाहता था, इसलिए मेरे को कैज़मीरो को गेम में लाना पड़ा। ब्रूनो फर्नांडिस को मैंने डाल दिया आगे, क्योंकि मैं ज़र्गजी को भी रेस्ट देना चाहता था, ऑल्दो ही हैज़ बीन फैंटास्टिक, वन ऑफ आवर बेस्ट प्लेयर्स इन द लास्ट फ्यू गेम्स, बट ज़र्गजी ऑल्सो नीड्स रेस्ट बिकॉज वी हैव अ बिगर फिश टू फ्राई। बड़ा गेम है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। गर्नाचो से मैंने स्टार्ट कर लिया, आप इसमें कोई भी चेंज कर सकते हो। आप गर्नाचो को बेंच पे रख के ज़र्गजी से स्टार्ट कर सकते हो, बीच में सेकंड हाफ में रिप्लेस कर सकते हो। मोटी बात है, 90 मिनट्स गर्नाचो को मत खिलाओ, 90 मिनट्स उगाटे को मत खिलाओ, 90 मिनट्स ज़र्गजी को मत खिलाओ। ये तीनों बहुत क्रूशल हैं और इनका नेक्स्ट गेम में ज़्यादा परफॉर्म करना इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अब मैं आगे बढ़ता हूं, आपको बताता हूं कुछ एक्साइटिंग न्यूज़। मटेटा टू मैन यूनाइटेड, 28 साल का लौंडा है ये, 45 से 50 मिलियन तक की फीस है इसकी। क्या आप चाहते हो हम क्रिस्टल पैलेस के फॉरवर्ड को लेके आएं? मैं जानता हूं अभी जब हम हारे हैं क्रिस्टल पैलेस से तो इसी ने गोल मारे थे, बहुत अच्छा लगता है क्रिस्टल पैलेस में, ले दे के इसने 12 गोल मार दिए हैं क्रिस्टल पैलेस के लिए प्रीमियर लीग में इस सीजन। बट एक बात बिल्कुल माननी पड़ेगी आपको कि भाई क्रिस्टल पैलेस के लिए स्ट्राइकर का खेलना और यूनाइटेड के लिए स्ट्राइकर का खेलना बहुत अलग है। आज की डेट में अगर मटेटा 4 गेम में गोल ना मारे ना तो कोई किसी को पता भी नहीं चलेगा, शायद उसके मैनेजर को भी पता ना चले। बट यूनाइटेड में अगर तुमने 4 मिनट में अगर कुछ इधर उधर देख रहे थे ना तो पूरी न्यूज़ फैल जाती है भाई, मीडिया कच्चे तक में घुस जाता है प्लेयर्स के। तो यहाँ का प्रेशर इज टोटल डिफरेंट बीस्ट, और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि हमें मटेटा जैसे स्ट्राइकर के साथ लिंक किया जा रहा है। वी शुड बी लिंक टू ओजीमैन, ग्योकेरेश, सेस्को, वैसे ही प्लेयर हमें चाहिए वापस। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, लिवरपूल का भी एक ऐसा टाइम था जब हम बर्बेटॉफ, जब हम बड़े बड़े प्लेयर्स को साइन कर रहे थे, टेवेज, रूनी, ये सब हमारे यहाँ खेल रहे थे, वो ला रहे थे पीटर क्राउच, एंडी कैरल, ऐसे प्लेयर्स को ला रहे थे। अब मटेटा इज जस्ट लाइक दैट साइनिंग कि आ जाएगा तो हम बोलेंगे जरूर ओ हो इसकी कुछ कुछ खूबियां तो हैं, अगर ये चल गया तो ऐसा, बट ही इज नॉट द स्ट्राइकर दैट कैन टेक यू टू द टॉप 4 में जाने के लिए मटेटा को आप साइन करोगे या आप ग्योकेरेश को साइन करोगे, राइट? सो दैट इज वेयर वी शुड बी फोकस्ड। और ये रूमर्स सुन के मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। एक और सुन के जो अच्छा नहीं लग रहा है वो है दर्द मेरा कोबी मेनू। अब इस पे मेरा रिव्यूज बहुत ही यूनिक से थॉट्स के साथ में आ रहा हूं, मैं दोनों पहलू देखूंगा। पहली बात तो ये है कि इसकी हाई वेज की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि भाई को चाहिए 1.5 लाख पाउंड। देख लो एक बार वेज स्ट्रक्चर, 20,000 पाउंड कमा रहा है, विच इज ऑफ कोर्स वेरी लेस, क्योंकि ये हमारी टीम का स्टार्टर है, प्लेइंग 11 में है, और नहीं तो फिर बेंच पे तो जरूर होता ही होता है। सो ही डेफिनेटली डिजर्व्स अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद हाई पे। हाई पे मतलब काफी हाई पे, काफी बढ़ा दो भाई, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना बढ़ा दो भाई।
इसको ले आओ, एट पार ले आओ, अमाद, जर्गजी, इनके बराबर 1 लाख पाउंड तक आप ले आओ। बट कहना कि इसको 1.5 लाख दे दो, 2 लाख पाउंड दे दो इज टोटल रबिश। अगर कोबी मेनू की सबसे बड़ी बात, अगर क्या ये सच है खबर, वी डोंट नो, नो वन नोज। अगर कोबी मेनू की डिमांड्स ऐसी हैं 1.5 लाख 2 लाख वाली, आंख बंद करके यूनाइटेड को उसको हटा देना चाहिए, क्योंकि हम और प्लेयर पावर बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हम इतने महंगे प्लेयर्स के बियॉन्ड हम अच्छे हैं, ज़्यादा अच्छे हैं, हम और कोबी मेनू बना सकते हैं। सो लेट्स गो विद दैट अप्रोच। बट ये बोलने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि किसको सबसे ज़्यादा खुशी हो रही होगी ये न्यूज़ फैला के, ये खबर फैला के, ये खबर जैसे डेवलप हो रही है। सबसे पहले सबसे बड़ी हंसी किसकी होगी? सर जिम रैटक्लिफ की। क्यों? क्योंकि उनको दिख गया भाई हम एकेडमी के लॉन्डे को अब बेच सकते हैं, 2 साल उसके कॉन्ट्रैक्ट के बचे हैं, तो हम डिक्टेट कर सकते हैं हम कितने में इसको बेचें, वरना हम इसको 20,000 पे खिलाते रहेंगे अगर कोई इसके हिसाब से पैसा नहीं देता। तो हम कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है यूनाइटेड एज अ क्लब। सो दिस डेफिनेटली सूट्स इनियोस's एजेंडा टू सेल होम ग्रोन प्लेयर्स एंड गेट द प्रॉफिट, ताकि वो अगले 2-3 साल तक और प्रॉफिट निकाल के क्लब को डिसेंट तरीके से चला दें, कुछ और बढ़िया साइनिंग्स कर लें जिसके कारण फैन प्रोटेस्ट रुक जाएं, और वो रीडेवलपमेंट वाला प्रोजेक्ट कर लें जिसके कारण ग्लेजर्स और इनियोस की जेब में बहुत सारा पैसा चला जाएगा। सो बेसिकली उनका एजेंडा है अगले 2-3 साल किसी तरीके से काटना, क्लब की वैल्यू बहुत बढ़ जाएगी, उसके बाद इनकी जेबों में काफ़ी पैसा आ जाएगा। एंड दैट इज वाई दे आर हियर, दे आर नॉट हियर फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, यू मस्ट रिमेंबर दैट। एंड दे वांट टू सेल ऑल आवर एसेट्स इंक्लूडिंग कोबी मेनू। अगर वापस मैं बोलूंगा, अगर कोबी मेनू की ये डिमांड्स हैं तो ही शुड गो आउट, अगर ये डिमांड्स नहीं है तो मैं आपको बता रहा हूं ऐसी खबरें फैलाना इनियोस के हित में है। सो बी केयरफुल, अपने आप को हम एक साइड डिसाइड करके नहीं चलते कि यही होना चाहिए ये, बिकॉज वी डोंट नो। बट हमारे ओपिनियन इस बात पे, मेरा तो बहुत क्लियर है, अगर ये बात सही है तो ये है, अगर ये बात नहीं है तो आई कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि इनियोस ये गेम खेल रही है भाई। इसके अलावा दोस्तों एक कीपर है एंड्रे लूनिन। आपको याद होगा यूनाइटेड ने कितनी पेनल्टी सेव करी हैं। यस, मेरे को भी याद है, कोई करते ही नहीं है। हम लास्ट मेरे को याद आ रही है आर्सेनल के अगेंस्ट बेनडीर ने करी थी एफए कप में। उसके अलावा एक कीपर है भाई रियल मैड्रिड का एंड्रे लूनिन, ये पेनल्टी सेव्स बहुत करता है, और जब भी ये टीबो कोर्टुआ की रिप्लेसमेंट बन के आया था पिछले सीजन जैसे फॉर एग्जांपल, ही वाज मैग्निफिसेंट। आई थिंक आंड्रे ओनाना से एक लेवल अप प्लेयर है। 26 साल का है फॉर अ कीपर, दिस इज नॉट अ बिग एज। कीपर्स आराम से 35-36 साल तक जा सकते हैं। 33 मिलियन की कह रहे हैं डील हो सकती है। अगर यूनाइटेड 30 मिलियन से ऊपर में ओनाना को रिप्लेस कर देती है, सेल कर देती है, तो हम इसको बिल्कुल रिप्लेस कर देंगे। और आई थिंक रियल मैड्रिड भी 33 मिलियन में आराम से बेच देगी, क्योंकि ये उनका सेकंड चॉइस कीपर है। ही इज नॉट द फर्स्ट चॉइस इज टीबो कोर्टुआ फॉर देम। सो आई डोंट थिंक सो रियल मैड्रिड को यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, प्लेयर को प्रॉब्लम होगी, क्योंकि अब वो एक अच्छे खासे क्लब में स्टार्टिंग गोलकीपर बनेगा रादर देन अ फिडल टू टीबो कोर्टुआ। सो आई डोंट नो। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि क्या कोई आंड्रे ओनाना को 30 मिलियन से ऊपर में खरीदेगा, ये सबसे बड़ा सवाल रह जाता है हमारे पास। दोस्तों जाने से पहले एक बोनस न्यूज़ दे देता हूँ, इसका यूनाइटेड से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है, बट तुम्हें जानना बहुत ज़रूरी है। किमिच एक प्लेयर है जिसके साथ यूनाइटेड को बीच बीच में लिंक कर रहे थे, बट ज़्यादातर लिंक हो रहा था वो आर्सेनल, चेल्सी, लिवरपूल, मैन सिटी, सबके साथ, रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, सबके साथ। उसने बायर्न म्यूनिख में अपना कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर लिया है। 4 साल का लॉन्डे को कॉन्ट्रैक्ट दिया, विच इज़ ग्रेट, क्योंकि 30 साल का वो ऑलरेडी है। 34 साल तक उसका कॉन्ट्रैक्ट चलेगा 2029 के समर तक, विच इज़ ग्रेट। सो इसकी कहानी ख़त्म होती है। इसके अलावा दोस्तों सबसे इम्पॉर्टेंट बात, प्रोटेस्ट हो रहे हैं आर्सेनल के गेम में 9 मार्च को, काफ़ी तगड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है। आपने कुछ नहीं करना, मेरे ट्विटर हैंडल पे चले जाओ, मेरे ट्विटर अकाउंट पे, एक्स अकाउंट पे चले जाओ, मैं बार बार वहाँ पोस्ट कर रहा हूँ, आपको रीपोस्ट करना है। 1958 अगर आपको मेरा अच्छा नहीं लग रहा है ट्विटर, तो 1958 करके ग्रुप है, उसके ट्विटर हैंडल को उन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि जो मैच गोइंग फैंस नहीं है, जैसे कि मैं हूँ, जैसे कि मोस्ट लाइकली आप हो, जो उस एरिया में नहीं रहते हैं, जो प्रोटेस्ट को फिजिकली ऐड नहीं कर सकते अपना सपोर्ट, आप ऑनलाइन अपनी प्रेजेंस में ग्लेजर्स आउट और उन्होंने 4-5 चीज़ें बोली हैं वो आप कर दो। और प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा 2 मिनट निकाल के उसको पढ़ना और अपने ट्वीट्स में, एक्स प्रोफाइल पे ये चीज़ें ज़रूर करना। छोटी छोटे बूंदों से बहुत बड़ा घड़ा भरता है भाई, समुंदर बन जाता है। और ऐसे ही छोटा कंट्रीब्यूशन आपके एक लाइक का भी हो सकता है इस छोटी सी वीडियो पे, इस छोटे से चैनल पे। सो प्लीज़ लाइक करना वीडियो को, सब्सक्राइब करना चैनल को, एंड आई विल वेरी सून सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।